गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज हम भारत के मॉडर्न आर्ट के जनक के बारे में जानेंगे। भारत में मॉडर्न आर्ट का शुरुआत कहाँ से हुआ था, उसके संदर्भ में भारत में मॉडर्न आर्ट का जनक अमृता शरीफ और रविन्द्रनाथ टैगोर को इसका श्रेय दिया जाता है। तो अभी हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में हुआ था 1861 ईस्वी में। जोरोस्को हवेली था उस समय, चूँकि बहुत अमीर ख़ानदान के वो थे, तो जोरोस्को हवेली में इनका जन्म हुआ। ये 13 भाई बहन थे और सबसे छोटे ये थे। इनकी शिक्षा, शुरुआती शिक्षा कलकत्ता में ही हुई। और परिणाम स्वरूप उस समय कानून की पढ़ाई को अव्वल माना जाता था। तो इनके माता पिता ने इन्हें कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, लेकिन परिणाम स्वरूप ये तो थे कलाकार, साहित्यकार, इनको कानून की पढ़ाई में मन नहीं लगा। परिणाम स्वरूप 2 साल बाद वापस लौट आए लंदन से। कानून की पढ़ाई अधूरी छोड़ के। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे इंडिया में, या यूं कहे कि प्रतिभा के ये ऐसे धनी थे कि ये साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे, चित्रकार थे, नाटककार थे, अभिनेता थे। मतलब प्रतिभा के इतने धनी थे कि इंडिया में इससे पहले ना तो इस तरह का व्यक्ति मिला था, ना बाद में भी नहीं मिला। इंडिया में इस तरह के व्यक्ति जिसके पास इतनी सारी प्रतिभा हो, वो नहीं मिला। तो ये अद्भुत प्रतिभा के थे। शुरुआत से ही इनकी रुचि कविता लिखने में थी। और 1913 में गीतांजलि पे इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। गीतांजलि बांग्ला के कुछ गीत को संग्रहित करना था, उसे गीतांजलि पे अवार्ड मिला। और इनकी ख्याति परिणाम स्वरूप पूरे वर्ल्ड में हो गई, क्योंकि नोबेल पुरस्कार आज भी बहुत मायने रखता है। उस समय तो मायने था ही। और चूंकि कला इनके इर्द गिर्द था, कलकत्ता में उस समय इतनी माहौल था कला का, और कलाकारों के बीच बैठना उठना बराबर रहता था। ये 67
वर्ष की आयु में कला की शुरुआत की है। कविता लिखने के दौरान जो स्याही गिर जाता था उससे छेड़खानी करते थे ये, और परिणाम स्वरूप कोई न कोई कलाकृति जन्म ले लेता था। यहीं से शुरुआत हुई इनकी कला में रुझान का। परिणाम स्वरूप इन्होंने कला की तरफ मुख किया और स्त्री का चेहरा, कागज पे रंग, कागज के फूल इत्यादि कलाकृति बहुत फेमस हुआ। 201 कलाकृति इनका मॉडर्न आर्ट गैलरी में संग्रहित है। कुछ कलकत्ता में रखा हुआ है। और 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन शुरुआत में आश्रम का रूप लिया, और चूंकि प्रकृति से इतनी लगाव थी, गुरुदेव को प्रकृति से बहुत लगाव था, तो प्रकृति के बीच उठना बैठना ही रहता था, और शांति निकेतन का भी माहौल उसी तरह क्रिएट किए। परिणाम स्वरूप शांति निकेतन में कला विद्यालय भी खोला गया। उस समय नंदलाल बसु, यमुनी राय, ढेर सारे कलाकार वहाँ पे काम करते थे। और इनका कलाकारों के बीच संवाद काफ़ी उस समय कला जगत में एक, अगर इंडिया में कहीं कला जगत में स्वर्ग था तो बंगाल में था, और बंगाल में भी शांति निकेतन में था। या यूं कहें, बंगाल शुरू से ही कला का केंद्र रहा इंडिया में। और गुरुदेव उस समय चूंकि इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे, गुरुदेव का बहुत प्यारा प्यारा कलाकार था। रामकिंकर बैस थे, नंदलाल बाबू थे, यमुनी राय थे, सब बहुत प्यारा कलाकार थे। गुरुदेव ने विदेश में भी अपनी प्रदर्शनी पेंटिंग के की, पेरिस, लंदन, और गुरुदेव ख्याति प्राप्त चित्रकार भी बन गए। और इंडिया में मॉडर्न आर्ट का श्रेय रविन्द्रनाथ बाबू और अमृता सरगिल को दिया जाता है। तो इस उम्र में 67 की उम्र में कला की शुरुआत की और कला में ख्याति भी प्राप्त कर ली, ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कला उनके अंदर था, वो एक कवि थे पहले से, इसीलिए कन्वर्ट करने में उन्हें टाइम नहीं लगा। क्योंकि शब्द की रचना वो काफी पहले से कर रहे थे और उसको सिर्फ चित्र में बदलना था। तो कोई साहित्यकार अगर कलाकार बनना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, या कोई राइटर अगर कलाकार बनना चाहे, क्योंकि वो पहले से आर्टिस्ट है। सिर्फ शब्द के जगह उसको चित्र की रचना करना होगा। शब्द में भी वही क्रिएशन है, उसको चित्र में बदलना होगा। और गुरुदेव ने यही काम किए। क्योंकि गुरुदेव अगर कवि नहीं होते, साहित्यकार नहीं होते, तो शायद 67 के उम्र में
कला में वो ख्याति प्राप्त नहीं कर पाते। कला में ख्याति इसलिए प्राप्त कर पाए क्योंकि उनको सिर्फ डायमेंशन चेंज करना था, शब्द से ड्राइंग में जाना था। कलाकार तो वो पहले से थे। तो बच्चों, अगर किसी के अंदर इस तरह की प्रतिभा हो तो कर सकता है। गुरुदेव, आज बच्चों जो राष्ट्रगान सुनते गाते हैं हम लोग, गुरुदेव का ही है। गुरुदेव बहुत बड़े कवि, कलाकार, गायक, अभिनेता, निर्देशक, बहुत सारे प्रतिभा, या इंडिया में इस तरह की प्रतिभा पहली बार देखा गया। गुरुदेव के चले जाने के बाद भी इस तरह की प्रतिभा इंडिया में नहीं प्राप्त हुआ। तो गुरुदेव एक अद्भुत प्रतिभा थे। वो सिर्फ चित्रकार नहीं थे, वो कवि थे, वो लेखक थे, वो अभिनेता थे। बहुत सारी प्रतिभा उनके अंदर थी। तो बच्चों, गुरुदेव को जानना बहुत ही जरूरी था। 1928 में गुरुदेव का निधन हो गया। उसी बंगले में निधन हुआ, जुरोस्को हवेली में, जहाँ पे गुरुदेव का जन्म हुआ था। गुरुदेव ने कला के क्षेत्र में या कलाकार के क्षेत्र में बहुत काम किया। गुरुदेव ने शांति निकेतन में कला विद्यालय की स्थापना की। और गुरुदेव कलाकार तो थे ही। गुरुदेव के कलाकारों के बीच उठना बैठना लगा ही रहता था। उस समय जो शांति निकेतन की माहौल होगा, अगर अभी हम कल्पना करते हैं तो अभी भी आनंदित हो जाते हैं कि उस समय क्या शांति निकेतन की माहौल होगा, जहाँ इतने इतने महारथी एक साथ बैठते हो और कला, साहित्य इत्यादि विषय पे चर्चा होती हो। और गुरुदेव को प्रकृति से बहुत लगाव था, और प्रकृति और जानवरों से भी। तो बच्चों, आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाने, कल किसी और आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।